प्रिय मित्रों, दर्शकों, पाठकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद द्विवेदी और आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का 5वां पाठ लेकर के। इस पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। अर्थात हमें गीता का अध्ययन अच्छे प्रकार से करना चाहिए। जब यहाँ पर अच्छी प्रकार से, यहाँ पर जो सु प्रत्यय है इसका अर्थ है अच्छी प्रकार से। और जब हम अच्छी प्रकार से कहते हैं तो यह एक बहुत विस्तृत अर्थ हो जाता है। और विधि पूर्वक हो, योग्य गुरु के पास, योग्य गुरु से इसका शिक्षण होना चाहिए और अच्छे भाव से होना चाहिए। यह इसका अर्थ है। कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। तो गीता का पाठ हमें अच्छे प्रकार से करना चाहिए। अर्थात हमने केवल कहानी जानने के उद्देश्य से या सरसरी दृष्टि से उसको पढ़ लेना, ऐसा ना करके इसको बहुत विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से इसको पढ़ना चाहिए। हम चलते हैं। आप सब जानते ही हैं, गीता महाभारत से ली गई है और महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और यह दृश्य जो है, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं तो उस समय अर्जुन को अपने विरोधी सेना में अपने गुरु को देख करके, अपने पितामह को देख करके और अपने कुल गुरु को देख करके और ऐसे कई अन्य लोगों को देख करके और भाई बंधु जो थे उस उन सबको देख करके उसके मन में यह आता है, यदि मैं जीतूंगा तो इन सबको मार के जीतूंगा और हारूंगा तो ये सब मुझे मारेंगे। तो इसलिए उसके मन में एक द्वंद्व आ जाता है, एक उस समय कमजोरी आ जाती है कि मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, ये युद्ध करना उचित नहीं है, जिसकी तैयारी इतने दिनों से चल रही थी। तो ऐसे में युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण उसको, अर्जुन को कुछ उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं और उसको आत्मा की नश्वरता का, परमात्मा का, कर्तव्य का, धर्म का, भक्ति का, कर्मयोग का, इन सब की शिक्षा देते हैं और उसके ज्ञान के चक्षु खोलते हैं और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध करने अर्थात अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध के लिए प्रेरित करना, यह विचार, यह कहना उचित नहीं है, बल्कि वह अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम चलते हैं। हाँ, एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में, आप सब जानते ही हैं, ये कुरुक्षेत्र आज के हरियाणा राज्य के पानीपत क्षेत्र में, पानीपत जिले में पड़ता है और पानीपत और करनाल जिले में पड़ता है। श्री गीता जयंती महोत्सव वहां पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जिस दिन गीता का प्राकट्य हुआ था, गीता ज्ञान जिस दिन श्री कृष्ण ने दिया था, उस दिन को आज भी गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। 5100 कुछ वर्ष बीत, 120 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। तो गीता जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। वहां पर बहुत से लोग आते हैं, अगच्छन् गए। रमेशः स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्, वहां बहुत लोग गए। रमेशः स्वजनकेन सह तत्र गतवान्, रमेश भी अपने पिता के साथ, जनक अर्थात पिता के साथ वहां पर गया। कथावाचक वहां पर गीता का वर्णन, गीता या विषय वर्णित, इसमें वो गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे और वो कह रहे थे, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। बहुत गहरा अर्थ है और गीता का महत्व बताने के लिए यह एक श्लोक ऐसा है जिसको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ है, गीता हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, आचरण करना। यहाँ कर्तव्य शब्द लिखा हुआ है। गीता अच्छे प्रकार से केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसका आचरण भी करना चाहिए। किमन्य शास्त्र विस्तृत, तो अन्य विस्तार से अनेक शास्त्रों को, अन्य शास्त्रों को
जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं। किम अन्य मतलब और दूसरे शास्त्रों को अध्ययन करने, शास्त्र विस्तार अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या लाभ है? क्यों? क्योंकि गीता स्वयं प्रमाणित है, यह स्वयं पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्म, पद्म तो है कमल, उनके कमल मुख से निकला हुआ, उनके मुख कमल से, मुखार बिंद से निकला हुआ है। और पद्मनाभ भी कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु कमल, उनकी नाभि में कमल, कमल नाभ उनको कहा जाता है, कमल नाभ पद्मनाभ, क्योंकि उनके नाभि से में कमल निकलता है। इसका हिंदी देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव किया गया, वहां बहुत लोग गए। रमेश भी अपने पिता के साथ वहां गया। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। गीता सुंदर रूप से गाई जानी चाहिए, जो स्वयं विष्णु भगवान के मुख से निकली हुई है, मुख कमल से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है? तो इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, यह सुन करके रमेशा पितरम अपृच्छत, रमेश ने अपने पिता से पूछा, अपृच्छत अर्थात पूछा, यह लंग लकार अर्थात भूतकाल का शब्द है। पिता गीता का कथम सुगीता कर्तव्या, गीता क्या होती है और सुगीता कर्तव्य अर्थात उसको अच्छे प्रकार से पढ़ना, ये क्या है और अच्छे प्रकार से कैसे पढ़ा जाता है? तो उसके पिता इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र बहुभ्या वर्षेभ्य पूर्व, बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्रे कौरवाणाम पांडवानाम च मध्ये संग्राम अभवत्, बहुत वर्षों पहले की बात है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडव, कौरव अर्थात कुरु के पुत्र और पांडव अर्थात पांडु के पुत्र के मध्य संग्राम अभवत्, संग्राम हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुन, उस युद्ध में अपने बंधुओं को अर्थात अपने भाइयों को देख करके अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, युद्ध करने की इच्छा त्याग देता है, कहता है मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम, तब भगवान, तदा अर्थात तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांगमुखम अर्थात युद्ध से विमुख हुआ, युद्ध की तरफ जिसकी आसक्ति नहीं थी, जो युद्ध नहीं करना चाहता था, युद्ध से मुख मोड़े हुए अर्जुनम, अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भगवत गीता अस्ति, और श्री कृष्ण के उसी उपदेश वाले भाग को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीतायाम अमृत तुल्या उपदेशाः सन्ति, गीता में अमृत तुल्य अर्थात अमृत के समान उपदेश हैं। हिंदी, यह सुनकर रमेश ने पिता से पूछा, पिताजी गीता क्या है, कैसे सुंदर गान करना चाहिए? पिता कहते हैं, पुत्र बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य संग्राम हुआ, उस युद्ध में अपने बंधुओं को देखकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता है, गीता में अमृत समान उपदेश है। फिर रमेश इसके विषय में और प्रश्न करता है और कहता है, तरहि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य आशय क्या, और फिर ये सुगीता कर्तव्य अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, भली प्रकार से इसको समझना चाहिए, इसका क्या आशय है? तो पिताजी उसके कहते हैं, अस्य आशय, इसका आशय है यत अर्थात कि गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करने, गीता का अभ्यास अच्छी प्रकार से करने, अभ्यास अर्थात प्रैक्टिकल, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, आचरण करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, उसे उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र जीवन क्षेत्र च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः, कार्य क्षेत्र में और जीवन क्षेत्र में गीता का उपदेश अनुपालनीय है अर्थात पालन करने योग्य है। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद् भगवद गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः, इस पाठ में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। वयम श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि, और हम श्लोकों को मिलकर गाएंगे भी। हिंदी सुन लेते हैं इसका एक बार। रमेश, तो सुंदर गान करना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? पिता, इसका तात्पर्य है कि गीता का अभ्यास अच्छे रूप से करना चाहिए, गीता उत्तम भाव से पढ़ी जानी चाहिए, कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता का उपदेश पालन करने योग्य है। इस पाठ में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं, हम श्लोकों को मिलकर गाएंगे भी, गाते भी हैं।
अब श्लोकों का गायन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय पाठकों, दर्शकों, मैं आपको निवेदन करूंगा कि पढ़ करके एक बार पढ़ने का अभ्यास करने के बाद आप इसको गाने का अभ्यास करिए, और आप जिस भी स्वर में गा सकते हैं उसे गाइए अवश्य। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। अब इस श्लोक पर हम देखते हैं, यदि तो देखिए कई सारे शब्द मिलकर एक शब्द बना हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो पाठकों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए पदच्छेद अर्थात पदों को अलग अलग करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ताकि इसका सरलता से आप शब्दों को समझ सकें। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये दुखेशु और अनुद्विग्न को मिलाएंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से स्व बन जाएगा, उ और आ मिलके वा बनता है। सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनि उच्यते, या विसर्ग संधि होके स्थित धीः का विसर्ग का रा बन जाता है, तो स्थित धीर मुनि उच्यते बन जाता है। अब इसका अन्वय देख लेते हैं, अर्थात वाक्य क्रम में कैसे सजाया जाएगा इसको, तो वो हम देख लेते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, अब अर्थ भी ध्यान से सुनते रहिए। जो दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, मन अनुद्विग्न, उद्विग्न मतलब होता है मन व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना, उद्वेग अर्थात भावनाओं में भर जाना। तो दुख से जिसका मन भावुक नहीं होता है, अनुद्विग्न नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में वह प्रेम, उसमें सुख में उसका मन बहुत ज्यादा लग जाए, बहुत प्रेम से भर जाए, बहुत आनंद से, इच्छा से भर जाए, सुख में बहुत सुखी नहीं हो, सुख में बहुत आनंद न महसूस करे। वीतराग भय क्रोधः, राग अर्थात क्रोध, भय और प्रेम, अतिशय मोह, भय और क्रोध, इनसे जो ऊपर उठ चुका है, जो जिनको राग भय क्रोध यह सताते नहीं हैं, सुख दुख जिनको सताते नहीं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थित धी कहते हैं। एक जगह गीता में चर्चा करते समय आती है कि स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किसे कहेंगे? मुनि किसे कहेंगे? तो वहां पर ये स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला किसे कहेंगे, यह वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं। इसका हिंदी अर्थ है, दुखों में अविचलित मन वाला, यानी दुखों में जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्ति रहित है, वासना भय क्रोध से रहित है, जो वासना भय और क्रोध से जिसके अंदर नहीं है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही मुनि कहा जाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। जो हिंदी अर्थ है, अनुवाद है यह, अर्थात ये श्लोक का सीधा सीधा अर्थ हिंदी में आपको बताया गया है, लेकिन भावार्थ में इसके पीछे कहना क्या चाहते हैं, ये हमारे बहुत से टीकाकार अर्थात हमारे आचार्यों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके अपनी पुस्तकों में लिखा है, और उसी को प्रामाणिक मानते हुए यहाँ पर उन्हीं का कोई सारगर्भित अर्थ जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए भावार्थ को समझना बहुत आवश्यक है, आप अवश्य पढ़िए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसका भावार्थ है, यह मनुष्य, जो मनुष्य आपत्कालेषु, संकट के समय में, उद्वेगम न अनुभवति, यानी कि परेशान नहीं होता है, उद्वेग अर्थात दुख या कष्ट, व्याकुलता का अनुभव नहीं करता है, यह सुख प्राप्ति, और जो सुख प्राप्ति के लिए भी निष्प्रिय, इच्छा रहित, अर्थात सुखों में भी जिसकी इच्छा नहीं है, ना वह दुखों से परेशान होता है, ना वो सुख से बहुत आनंदित हो जाता है, यह इच्छा आसक्ति भय इत्येभ्यः मुक्तः भवति, जो इच्छा आसक्ति भय इन सब से मुक्त होता है, सह मौनी पुरुषः स्थित प्रज्ञः भवति, वह मौन रहने वाला पुरुष ही स्थित प्रज्ञ होता है,
वह मौन रहने वाला व्यक्ति ही वह मुनि मौन रहने वाला मुनि ही स्थित प्रज्ञ होता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, समान बुद्धि वाला होता है। अगला है, यहाँ पर ये शब्द व्यर्थ में आ गया, इसको आप इग्नोर कीजिए। जो मनुष्य आपत्ति काल में उद्वेग का अनुभव नहीं करता है, जो सुख प्राप्ति में भी आसक्ति रहित होता है, जो इच्छा, भय, क्रोध इत्यादि से मुक्त होता है, वह मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अब क्रोध को कई समस्याओं की जड़ बताया है, और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेवल पर हमें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूसरा श्लोक कहते हैं, और इसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। उद्भवति अर्थात उत्पन्न होता है, उद्भवति नहीं, यहाँ पर भवती है, तो भवती मतलब भी उत्पन्न होना है। तो क्रोध से सम्मोह होता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, यानी किसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब हमारी किसी चीज के प्रति अत्यंत आसक्ति हो जाती है, तब हमें हमारी समझ, हमारी बुद्धि वह लुप्त हो जाती है, हमारी समझ कम हो जाती है, स्मृति विभ्रम हो जाता है, अर्थात हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, सही गलत का विवेक हमारा कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात, जब वो स्मृति जिसमें कि सही और गलत का ज्ञान दिया गया है, जब वह स्मृति नष्ट हो जाती है, तब बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि अर्थात हमारा विवेक, हमारा ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। बुद्धिनाशो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धिनाश होने के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, अर्थात विनाश हो जाता है। प्रणश्यति पदच्छेद, अर्थात यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अलग अलग शब्दों को अलग अलग करके यहाँ पर लिखा गया। छेद मतलब तोड़ना, कटना, काटना, तो शब्दों को काट काट कर अलग अलग लिखा गया है ताकि हम इसका उच्चारण सही कर सकें। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं हम। यहाँ पर मित्रों हमने अन्वय नहीं दिया है, अन्वय की आवश्यकता सर्वथा नहीं है, तो लगभग ऐसा ही है, इसलिए हम इसको नहीं दिए हैं। क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह अर्थात किसी के प्रति अत्यंत आसक्ति, सम्मोह से स्मृति नाश हो जाता है, स्मृति नाश से, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। मानव से यदा क्रोधा भवति, जब मनुष्य को अधिक क्रोध होता है, तब वह क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो जाता है। अविवेक उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न हो जाता है। अविवेकात आत्मानं विस्मृति, और अविवेक से वो स्वयं को भुला देता है, अपने कर्तव्य, अपनी समझ और अपने दायित्व को वो भूल जाता है। किम योग्यम किम च अयोग्यम, क्या योग्य है और क्या अयोग्य, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह भी वो भूल जाता है। इति अविचिन्त्य क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति, और यह सब भूल करके वो क्रोध से मोह को प्राप्ति कर जाता है। यदा अधिकम व्यामोह भवति, और जब मोह अधिक हो जाता है, तदा मनुष्य स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, तब उस व्यक्ति की स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है और निष्क्रिय हो जाती है। स्मृति नाशात बुद्धि बुद्धि नश्यति, और स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धे नाशात स मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, और बुद्धि के नष्ट हो जाने से वह व्यक्ति, वह मनुष्य विनाश को प्राप्त कर जाता है। अर्थ है, मनुष्य को जब क्रोध होता है, तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्वयं को भूलता है क्या योग्य है
और क्या अयोग्य है, ऐसा न सोच करके क्रोध से विभ्रम को प्राप्त हो जाता है। विभ्रम अर्थात भ्रम की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। जब अधिक विभ्रम होता है तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। जब वो अधिक उसको भ्रम हो जाता है, अधिक समझ नष्ट हो जाती है, तब वह उसकी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, उसकी स्मृति, उसको याददाश्त नष्ट हो जाती है। स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाश से मनुष्य स्वयं भी विनष्ट हो जाता है। अर्थात वो ऐसे कर्म कर जाता है जिससे उसका पतन हो जाता है। हम अगला श्लोक देते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन, इसके पदच्छेद के साथ आप इसके उच्चारण को देखिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि अर्थात उसे जानो, प्रणिपातेन, प्रणिपात अर्थात शरणागति से, उसकी शरण में जाकर के उसको जानो, परिप्रश्नेन और उससे प्रश्न करके जानो, सेवया सेवा करके जानो, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम जो तुम्हारे लिए ज्ञान देते हैं, तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी लोग जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, उनके पास जाकर के प्रणिपात यानी उनकी शरण में जाकर के उनसे प्रश्न करके, उनसे सेवा करके उनकी उनसे ज्ञान अर्जित करिए। इसका अन्वय है तत्प्रणिपातेन, उनके यानी शरण में जाकर के सेवा और परिप्रश्न के द्वारा विद्धि जानो, तुम्हारे लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों का जो ज्ञान, जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान देते हैं, वो तुम्हें उसका उपदेश देंगे। उस ज्ञान को प्रणाम के द्वारा, सेवा से, प्रश्नों के द्वारा जानो। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका भावार्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदेशति, वह अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, भगवान गुरो समुपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, कि भगवान अर्थात तुम गुरु के समीप जाकर, भगवान मतलब आप गुरु के समीप जाकर के गत्वा यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान विनीता जिज्ञासु च भूत्वा गुरोः सेवाम करोतु, आप जिज्ञासु होकर के, विनम्र होकर के गुरु की सेवा करिए। तत्वज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, और तत्वज्ञानी गुरु आपके लिए ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, जो सत्य का दर्शन करते हैं, सत्य को जानते हैं, जिन्होंने कर रखा है, वही यथार्थ ज्ञानी है, वही वास्तव में ज्ञानी होते हैं। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, आप गुरु के समीप जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। आप विनम्र और जिज्ञासु होकर गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि जिन्होंने सत्य के दर्शन किए वही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं नचिरेणाधिगच्छति। अर्थ है, श्रद्धावान व्यक्ति अर्थात श्रद्धा से युक्त, जिसके पास श्रद्धा है उसे श्रद्धावान कहेंगे। श्रद्धावान व्यक्ति और संयत इंद्रिय अर्थात जिसकी इंद्रियां संयमित है, जिसकी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, वह लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, पराम शांति मतलब श्रेष्ठ परम शांति को प्राप्त करके, अधिगच्छति मतलब भी प्राप्त होता है। अन्वय हम देख लेते हैं एक बार। अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं, संयत इंद्रिय यानी जो इंद्रियों पर अपनी नियंत्रण कर चुका है, ऐसा व्यक्ति तत्पर, वह तत्पर होकर के, तत्पर हो अर्थात कुछ प्राप्त करने का इच्छुक हो, श्रद्धावान हो, और साथ ही श्रद्धा, वह ज्ञान तो प्राप्त करना चाहता है अथवा कुछ प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धावान भी होना चाहिए। तथा ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान को प्राप्त करके वह अचिर, अचिर मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होने, लंबी अवधि तक, अचिरेण मतलब अनंत समय तक, बहुत
दीर्घ काल तक जो पराम शांति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके पहले वह संयतेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और वह ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होना चाहिए और इसके साथ वो श्रद्धावान होना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए तत्वदर्शी योग्य गुरु के पास जाएगा तब वो ज्ञान प्राप्त करेगा और उस ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त कर जाता है। इंद्रियों को संयमित रखने वाला तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से परम शांति को प्राप्त करता है। हम एक बार भावार्थ देखते हैं इसका। यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। जो श्रद्धालु व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता तथैव यह और इसी प्रकार वह मनुष्य इंद्रियाणि सर्ववशे स्ववशे और इंद्रियों को अपने वश में कृतवान कर लिया है। सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, और उस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति, मनुष्य जीवन में अनंत आनंद प्राप्त करता है। इसका अर्थ है जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है वैसे ही मनुष्य ने इंद्रियों को अपने बस में किया है। वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा, वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर वह पुरुष जीवन में अनंत आनंद प्राप्त करता है। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अद्वेष्टा अर्थात द्वेष से रहित है, जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष से रहित है। मैत्रः मित्रता का भाव है। सम दुख सुखः दुख और सुख में समान भाव वाला है। क्षमी अर्थात क्षमाशील है, दूसरों को शीघ्र क्षमा कर देता है। और अब हम अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं तो यह मनुष्य, जो प्राणी, जो जीव, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का, सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा यानी द्वेष का भाव नहीं रखता है, अद्वेष का भाव रखता है, यानी उनसे मित्रता का भाव रखता है। एक तो उनसे ईर्ष्या नहीं करता, यह तो सामान्य व्यवहार है कि वो नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। इसके अलावा इससे बढ़कर है कि वो उसके मित्रता का भाव भी रखता है। च करुणः एव निर्ममः, और वह दयाशील है, यार करुणाशील है, अर्थात किसी दुखी को देखकर उसके मन में दुख हो जाता है, किसी सुखी को देखकर वह आनंदित होता है। तो करुण एव च, और वह करुणाशील व्यक्ति है। निर्मम, और वो ममता से रहित है, यानी मोह से रहित है। यहाँ ममता सकारात्मक अर्थ में नहीं है, सकारात्मक अर्थ में तो ममता यहाँ पर दिया ही जा रहा है। मित्रता का भाव बताया गया, करुणाशील बताया गया, यह तो मित्रता का भाव है ही, यह तो ममता है ही। निर्मम अर्थात जो नकारात्मक ममता है, मोह है, उसके लिए यहाँ पर निर्मम शब्द प्रयोग किया गया है। तो निर्मम है अर्थात जो मोह से रहित है। निरअहंकारा, जो अहंकारी नहीं है। सम दुख सुख, वह दुख और सुख में समान रहने वाला है। क्षमी अर्थात दूसरों के लिए क्षमाशील है। अस्ति सह एव मम प्रिय अस्ति, वही मेरा प्रिय है। हिंदी, जो सब प्राणियों के द्वेष से रहित मित्र के भाव से युक्त है और करुणावान है, और मोह रहित है, अहंकार से रहित है, दुख सुख में समान है और दूसरों के प्रति क्षमाशील है। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ बन सकता है। और कैसे बनेगा? जो पहले के श्लोकों में बताया गया कि वह तत्वदर्शी, पहले तो संयतेंद्रिय हो और वह श्रद्धावान हो, उसके बाद वो योग्य गुरु के पास जाए,
और फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद परम शांति को प्राप्त करेगा और वह स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। इसका भावार्थ हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह कस्याम अपि परिस्थितौ विचलितः न भवति, जो किसी भी स्थिति में परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। यह ईर्ष्या रहितः, जो जलन अर्थात ईर्ष्या से रहित है, समस्त प्राणी नाम कृते मित्र भाव युतः दयालु च अस्ति, जो समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव से युक्त है और दयालु है। यह ममत्व रहितः, जो मोह से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख और दुख में समान भाव से रहता है, क्षमाशील है दूसरों के प्रति, वह ऐसा पुरुष ही भगवतः भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। इसका हिंदी अर्थ है, हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह ईर्ष्या से रहित समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव से युक्त और दयालु होता है, जो ममत्व रहित, अहंकार विहीन और सुख दुख के समान भाव से युक्त और क्षमाशील होता है, वैसा पुरुष भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। और वही भक्त आगे जो पहले बताए गए गुण हैं, उन गुणों के द्वारा उन गुणों को और अपने अंदर समाहित करने के बाद वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अगला है, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं योगी, जो संतुष्ट है और निरंतर जिसने यतात्मा अर्थात अपनी इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर रखा, ऐसा आत्म संयमी है, यह वह योगी है। ऐसा योगी जो संतुष्ट है अर्थात उसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं और वो निरंतर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे हुए, इंद्रियां अर्थात अपने कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रिय के अलावा अपने मन को भी अपने नियंत्रण में रखा है, ऐसा व्यक्ति और दृढ़ निश्चय पक्के संकल्प वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि उसके मन में पहले तो उसने निर्णय कर लिया कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा, लेकिन जैसे ही उसने कोई स्वादिष्ट भोजन देखा तो उसकी जीवा, उसका मन खाने के लिए लपक गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दृढ़ निश्चय वाला, पक्के संकल्प वाला होना चाहिए। मयि अर्पित, और इसके साथ साथ मयि अर्पित मनोबुद्धि, वह अपना मन और बुद्धि मेरे लिए अर्पित कर चुका हो, मेरे प्रति अर्पित कर चुका हो, वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, जो योगी निरंतर संतुष्ट, आत्म संयमी, दृढ़ निश्चयी और मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला है, वही मेरा भक्त है और मेरा प्रिय है। एक बार हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। हे पार्थ, यह निरंतरः संतुष्टः भवति अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्टः न भवति, जो निरंतर संतुष्ट होता है, किसी भी वस्तु के अभाव से असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी हो जाता है। यह स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर का स्वरूप स्थिर कर लेता है अर्थात परमेश्वर की छवि अपने मन में बसा लेता है। यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वरे समर्पयति, और जो अपना मन और बुद्धि ईश्वर में समर्पित कर देता है, वह मनुष्य मेरा अतीव प्रियतम भक्त होता है। वह मनुष्य मेरा भक्त होता है और मेरा प्रिय होता है। अगला है, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्योगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात अमर्ष अर्थात ईर्ष्या, न द्विजते न उद्विजते अर्थात उद्विग्न नहीं होता है, अशांत नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर बात कही गई हो। क्या कहा गया है? यस्मात् न द्विजते लोकः, जो जिस व्यक्ति से यह संसार उद्विग्न नहीं होता अर्थात वो संसार को भी कोई समस्या नहीं करता,
संसार के लिए भी किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, ऐसी वाणी नहीं बोलता, ऐसा कर्म नहीं करता जिससे किसी को भी कष्ट हो, जिससे किसी को उद्वेग आए, किसी का मन अशांत हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करता है। यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे संसार में कोई अशांत नहीं होता। लोकात् न उद्विजते च यः, और जो संसार के भी किसी कार्य से स्वयं उद्वेलित नहीं होता है, स्वयं उद्विग्न नहीं होता है, अशांत नहीं होता है, अर्थात उसके साथ यदि किसी ने कुछ बुरा व्यवहार कर दिया तो वह अशांत नहीं होना चाहिए, और वह स्वयं किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करे कि कोई उसकी वजह से अशांत हो, तो स्वयं भी शांत रहे और दूसरों को भी शांत करे, और अगर कोई दूसरा उसको अशांत करने का प्रयास करे तब भी वो अशांत ना हो, यही उसका गुण है। जो नहीं, उसके बाद भी जो संसार से भी जो स्वयं उद्विग्न नहीं होता है, और जो हर्ष और ईर्ष्या से, हर्षामर्ष, जो हर्ष और अमर्ष अर्थात हर्ष अर्थात खुशी और जलन, इन दोनों से रहित है, और इसके अलावा भय और उद्वेग यानी भय और अशांति से भी मुक्त है, वही मेरा प्रिय है, वही मेरा भक्त है। और इसके बाद हम इसके भावार्थ को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, जिस मनुष्य से प्राणी, कोई भी मनुष्य या प्राणी उद्विग्न नहीं होता, अर्थात जिससे किसी को कोई समस्या, कोई अशांत नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं होता। यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जनात्, और वह मनुष्य स्वयं भी अन्यस्मात् जनात्, किसी अन्य मनुष्य से, प्राणिनः वा, अथवा अन्य किसी प्राणी से, किसी जीव जंतु से भी अशांत नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, भावुक नहीं होता है। यश्च हर्षेण ईर्ष्या, और जो हर्ष से अर्थात खुशी से या जलन से या डर कर या चिंता से रहित होकर के जीता है, जो इन सब चीजों से रहित होता है, अर्थात इन सब चीजों से, दुख से, खुशी से, दुख से, भय से, चिंता से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति सह मम अतीव प्रिय भक्तः भवति, वही मेरा अतीव प्रिय भक्त है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। हम अगला श्लोक देखते हैं, और इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग कर अर्थात जो उद्वेग ना उत्पन्न करने वाला है, यानी ऐसी बात या ऐसा कारण जो उद्वेग उत्पन्न कर दे, ऐसा नहीं है। यत, जो चाहिए मतलब और ही, वह ही, और वांग में कहते हैं वाणी को या साहित्य को, उच्यते मतलब कहा जाता है। यत वाक्यम अनुद्वेग कर्म, जो वाक्य अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य जो किसी को अशांत ना करे। सत्यम प्रिय हितम च, जो सत्य हो, प्रिय हो और कल्याणकारी हो, ऐसा वाक्य, ऐसी वाणी जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, और किसी को अशांत करने वाला ना हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और जो स्वाध्याय और अभ्यास किया गया हो, स्वाध्याय और अभ्यास के द्वारा जिसको परखा गया हो, ऐसी वांग में, ऐसी वाणी को तप कहा जाता है। ऐसी वाणी का उच्चारण भी, ऐसी वाणी ही तपस्या है। अर्थात यदि कोई ऐसी वाणी बोलता है जो सबके लिए प्रिय हो, सत्य हो, हितकारी हो, और किसी को कष्ट ना पहुंचाने वाला हो, इसी का जो अभ्यास करता है, और ऐसा, इसको वांग्मय तप कहते हैं, इसको वाचिक तप कहते हैं, अर्थात वाणी की तपस्या है। ये एक तरह की वांग्मय तप है, वाणी की तपस्या है।
कि वह ऐसा कोई शब्द वाक्य नहीं बोलता जिससे किसी को कष्ट हो। इसका भावार्थ हम देखते हैं तो भावार्थ है इसका यत अनुद्वेगकम, जो उद्वेग उत्पन्न करने वाली है ऐसा वाक्य, सत्यम प्रियकरम हितकरम, जो सत्य हो, प्रीति उत्पन्न करने वाली हो, कल्याण करने वाली हो, ऐसी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा ही भाषा बोलनी चाहिए। तत् वाङ्मयम तपः, ऐसी वाणी को या इस प्रकार की भाषा को वाणी का तप अर्थात वाङ्मय तप कहा जाता है। शास्त्रादि नाम स्वाध्यायः, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, तेषाम अभ्यासा, शास्त्रों का अभ्यास हो, उसमें शास्त्रों की ही बातें हो, तो इसे वाचिक तप कहा जाता है। तथा स्वाध्यायः अभ्यासश्चापि, स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अध्ययन और उसका अभ्यास, उसका आचरण, यथा विधि वाङ्मयम तपः इति उच्यते, उसको वाङ्मय तप यानी वाणी की तपस्या कही जाती है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत्, अतः विद्यार्थियों को भी स्मरण रखना चाहिए क्या, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन वाक्य प्रदान अर्थात वाक्य बोलना, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय बातें ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, यहाँ पर बच्चों एक ना एक्स्ट्रा आया हुआ है, यह नहीं हुआ, तो बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में ऐसा तो है नहीं कि यदि हमने 4 मीठे शब्द बोल दिए तो फिर हमारे पास मीठे शब्दों का कोश रिक्त हो जाएगा और हम दोबारा मीठे वचन उच्चारित नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए हमें मीठे वचनों का ही उच्चारण करना चाहिए। अर्थ, जो वाक्य उद्वेग नहीं पैदा कर, जो वाक्य कष्ट अशांति नहीं पैदा करता, सत्य प्रिय करने वाला, सत्य हो, प्रिय करने वाला हो, प्रेम उत्पन्न करने वाला, हितकारी हो, वह वाणी का तप कहा जाता है। शास्त्र आदि में स्वाध्याय और उनका अभ्यास वाचिक तप कहा जाता है, तथा स्वाध्याय और अभ्यास ही उसी विधि से वाणी का तप भी कहा जाता है। अतः विद्यार्थियों द्वारा स्मरणीय है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। हम कुत्ता, गाय या अन्य पक्षी आदि भी, किसी भी जीव जंतु के प्रति हम प्रिय बात बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वह भी खुश होता है। तो फिर हमें बाकी सबके प्रति तो ऐसा ही व्यवहार करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें तो ऐसा कोई रुपया और धन तो है नहीं जो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने इस पाठ को समाप्त करते हैं और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यदि इसमें कोई सुझाव लगता है आप तो कमेंट में आप दीजिए, हम, और यदि किसी और भी विषय पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूं तो आप वो भी अपने कमेंट में दे सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।